चलिए आज बात करते हैं एशिया के दो दिग्गजों भारत और चीन की सैन्य ताकत की। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर मौजूद सैनिकों और हथियारों की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और रणनीति की भी है। कागज पर देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चीन को ताकत में भारत से बस थोड़ा सा आगे रखता है, लेकिन पैसों की बात करें तो फर्क बहुत बड़ा है। चीन का बजट भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं आसमान की लड़ाई से, जहां आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। चीन की एयरफोर्स PLAF के पास लगभग हर तरह के जहाजों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन भारत इसका जवाब देता है बेहतर पायलट ट्रेनिंग और एडवांस्ड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से। तो सवाल यह है कि चीन अपनी इन रणनीतिक कमजोरियों से कैसे निपट रहा है। तिब्बत की पतली हवा का मुकाबला करने के लिए चीन तेजी से एयरबेस का एक बड़ा नेटवर्क बना रहा है। अब बात करते हैं समंदर की। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही नजर आती है। चीन की नेवी इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज जहाजों की गिनती में ये दुनिया में सबसे बड़ी है। पर भारत का कहना है कि हिंद महासागर में उसकी लोकेशन उसे एक जबरदस्त बढ़त देती है। लेकिन चीन अपनी लगातार मौजूदगी से इस बढ़त को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब बात बड़े जंगी जहाजों की आती है तो चीन की इंडस्ट्रियल ताकत उसे काफी आगे रखती है। पर उस जंग का क्या जो दिखाई नहीं देती। यहीं पर असली रणनीति और संगठन काम आते हैं। दोनों देश जानते हैं कि जंग अब नेटवर्क पे लड़ी जाती है, पर दोनों का तरीका बहुत अलग है। चीन के लिए साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक ही बैटलफील्ड का हिस्सा है, जिसका मकसद है इंफॉर्मेशन पर कब्जा। इसे करने के लिए चीन ने बनाई स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, जो सारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ भारत की क्षमताएं अलग अलग बंटी हुई हैं और नई साइबर एजेंसी अभी बन ही रही है। भारत की सोच में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो तेज लड़ाई में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मुकाबला असल में चीन के बड़े पैमाने और एक सोची समझी रणनीति के बीच है, और दूसरी तरफ भारत का असली युद्ध अनुभव, जबरदस्त भौगोलिक लोकेशन और लगातार होता मॉडर्नाइजेशन। तो आखिर में सवाल यही है, क्या भविष्य की जंग में सबसे कनेक्टेड